हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत, है ना बच्चों। तो बच्चों, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? चलो हम कुछ नया पढ़ते हैं, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। बच्चों, आपने अपनी किताब को खोला तो देखो, पहले हमने स्वर पढ़े थे, है ना। और आज हम वर्णमाला व्यंजन पढ़ने वाले हैं। स्वर हमने अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ये स्वर हमने पहले पढ़ लिए, है ना। आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन मतलब क, ख, ये सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। क्या है ये? क से क्या होता है? क से कमल, है ना। और देखो, गुजराती में क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं। तो क से क्या होता है? क से कमल होता है। क से कमल, है ना। अब देखो, फिर क के बाद में क्या आता है? ख आता है। ख ख से क्या होता है? ख से खटिया। ख, ये चित्र किसका है? खटिया का। तो ख से क्या होता है? ख से खटिया होती है, जिसको गुजराती में हम बोलते हैं खाटलो। ख से खाटलो, है ना। फिर ख के बाद में कौन सा व्यंजन आता है? ग। ग से क्या होता है? ग से गमला, जिसको हम कुंडू भी बोलते हैं। गमला को हम गुजराती में क्या बोलते हैं? कुंडू बोला जाता है। फिर देखो बच्चों, ग के बाद में हमने देखा घ। घ के बाद में क्या आता है? घ। घ से क्या होता है? घ से घर, जिसको भी गुजराती में भी घर ही बोला जाता है। तो घ से घर। फिर क्या है? च। च से क्या होता है? च से चरखा होता है, जिसको हमारे गुजराती में बोला जाता है रेडियो। तो च से चरखा। फिर ये क्या है? छ। छ से छतरी। हिंदी में भी छतरी बोलते हैं, गुजराती में भी छतरी बोला जाता है। फिर देखो आगे देख, छ के हम ये बच्चों हमने आगे पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर ये क्या है? ज से क्या होता है? ये किसका चित्र दिया गया है? जग का। तो ज से जग। फिर ये क्या है? झ से झरना, मतलब जो होते ना पर्वत डूंगर होते, उसके बीच में से पानी बहता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? झरना बोला जाता है। तो झ से झरना। फिर झ के बाद में आता है ट। ट से क्या होता है? ट से टमाटर भी होता है ना। और यहाँ पर ट से टमटम। ट से क्या दिया गया है? ट से टमटम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी। फिर देखो आगे देखते हैं अब हम, ट के बाद में क्या आता है? ठ। ठ से क्या होता है? ठ से ठटेरा, कंसारो। ठ से ठटेरा। फिर ड से क्या होता है? ड से डमरू। डमरू किसके पास में होता है? शंकर भगवान के हाथ में होता है ना डमरू, तो वो वाला डमरू। ड से डमरू। फिर है ढ से ढकना। कुछ भी हमारा हम खाना बनाते कुछ भी तो उसको ढक्कन ढकते हैं ना, तो ढ से ढक्कन भी होता है, ढ से ढकना भी होता है, ढाकवू। फिर देखो बच्चों आगे दिया गया है अण। तो न से बाण। बाण में अण आता है ना। फिर त से तलवार। क्या होता है? त से तलवार, है ना। फिर थ से थन, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं आंचड़। थ से थन होता है, वह थन को गुजराती में क्या बोला जाता है? थन को गुजराती में आंचड़ बोला जाता है, आंचड़। फिर द से दरवाजा। द से दरवाजा, जिसको हम बोलते हैं दरवाजो। हमारी गुजराती भाषा में क्या बोला जाता है? दरवाजो। फिर देखो आगे, द के बाद में आता है ध से ध्वजा। और न से नल। न। फिर न के बाद में व्यंजन आता है प से पतंग। प से पतंग होता है, जो हम सकरात पे पतंग उड़ाते हैं। तो प से पतंग। फिर फ से क्या होता है? फ से फल, जिसको गुजराती में बोला जाता है फल। फिर ब से बस।
प से पतंग होता है, फ से फल होता है और ब से बस होता है। फिर ब के बाद में आता है भ, भ से भगत। भगत किसको बोलते हैं? जो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, उसको भगत बोलते हैं। म से मगर। देखा है आपने कभी मगर? पानी में होता है। फिर य से क्या होता है? य से यति। यति किसको बोलते हैं? जैन साधु होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। फिर देखो बच्चों आगे, र से रथ। र से क्या होता है? र से रथ होता है। फिर ल से लड़का। लड़का को हम गुजराती में क्या बोलते हैं? छोकरो बोलते हैं, तो ल से लड़का। फिर व से वजन। वजन करते हैं ना, कुछ भी घर सामान लेने जाते हैं, मतलब शक्कर लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं, तो इसका वजन करते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना, ये सब वजन कहलाता है। ऐसे वजन बाट होते हैं, उससे वजन किया जाता है। फिर स से शरबत, ये षटकोण, स से षटकोण। फिर स से सड़क। फिर देखो बच्चों आगे दिया गया है ह से हल। हल कहाँ का? खेतों में किसान हल चलाता है। फिर छ से क्षत्रिय। ज्ञ से ज्ञानी भी होता है, यज्ञ भी होता है। य से यज्ञ भी होता है और यज्ञ में ज्ञ आता है ना, तो ज्ञ। फिर त्र से त्रिशूल भी होता है और पत्र भी होता है। और श्र से श्रवण। तो ये पूरा कक्का हमने क से लेकर श्र तक पढ़ा है ना। चलो आगे हम लिखना सीखते हैं। देखो बच्चों, अब हमने क से श्र तो पढ़ लिया, पर हमारी बुक्स में आगे लिखना भी है। तो देखो कैसे क लिखेंगे। हमने क सीखा था लिखना, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे खड़ी लाइन, फिर ये ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे, फिर आड़ी लाइन बना देंगे, तो क्या बन गया? क, है ना। देखो फिर से ये गोल कर देंगे, फिर खड़ी लाइन, फिर ये ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ला देंगे, फिर ये आड़ी लाइन, तो क्या बन गया? क। इस प्रकार बच्चों आगे आपको लिखना है। फिर देखो ख लिखेंगे, तो ख भी ऐसे करके पहले ऐसे करेंगे, फिर ये गोल आधा बना देंगे, फिर खड़ी लाइन, फिर ये आड़ी लाइन, तो क्या बन गया? ख। ख से खरगोश। और हमने क्या पढ़ा था? ख से खटिया। फिर एक ग, तो ग भी बच्चों ऐसे ही हम लिखेंगे, ये ऐसे करके ऐसे गोल कर देंगे, खड़ी लाइन करेंगे, फिर आड़ी लाइन, तो ग। ग से गमला। घ से गमला, है ना, ऐसे ग हो जाएगा। फिर ये क्या है? घ। तो बच्चों इसी तरीके से पूरे व्यंजन आपको अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखने हैं। ओके। देखो फिर ये च है, तो च कैसे लिखोगे? च लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे आड़ी लाइन, फिर ऐसे नीचे ले जाके ये ऊपर ले जाएंगे, फिर खड़ी लाइन कर देंगे, फिर आड़ी लाइन बना देंगे, तो क्या बन गया? च। च से क्या होता है? चम्मच होता है ना। फिर ये छ है, तो छ भी हम ऐसे बना, छ से छतरी। तो बच्चों इस तरीके से पूरे व्यंजन को बोल बोल कर आपको लिखना है। तो बच्चों इसी तरह पूरे जितने क से लेकर श्र तक व्यंजन हैं, उनको आपको बोल बोल कर अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं अब हम। ओके बच्चों, श्र तक आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना है। फिर देखो आगे दिया गया है, गुजराती व हिंदी वर्णों को सही जोड़े मिलाइए। हमको इसे जोड़े मिलाना है। गुजराती में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है, हमको ज्वाइन करना है। तो देखो ये क्या है? ज। तो ये ज से हमने इसको मिला दिया। ओके। फिर भ, तो ये भ से इसको मिला दिया। फिर क्या है? ख, तो ये गुजराती का ख से हिंदी वाला क मिला दिया। फिर ल, तो ये रहा ल, है ना। फिर क्या है? क, फिर फ। इस तरीके से बच्चों हमने हिंदी वाले वर्ण को गुजराती वाले वर्ण से मिला दिया, मतलब गुजराती वाले वर्ण को हिंदी वाले वर्ण से मिला दिया। इधर भी बच्चों आपको ऐसे ही इसी तरीके से करना है। ओके। फिर व्यंजन हिंदी में लिखिए। तो देखो ये व्यंजन गुजराती में दिए गए हैं, इनके सामने हमको हिंदी में लिखना है। तो ये पहले क्या है? क है,
तो हम पहले क लिखेंगे, फिर ये क्या है ख है तो हम ख लिखेंगे, है ना। ये घ है, फिर ये च है, फिर ये ज है, फिर ये झ है ना। इसी तरीके से पूरे व्यंजन को इनके सामने, गुजराती के सामने हमको हिंदी में लिख देना है। और हमको अब तो गुजराती और हिंदी दोनों व्यंजन आते हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इजी है, हम जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों इन सबको आपको वीडियो को देखना है, समझना है, और वीडियो को देखते देखते अपनी किताब में लिखना है, वो भी पेंसिल से, वो भी अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना है। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।